यस, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 3 ऑफ लेसन नंबर 4 ऑफ 11th क्लास। देखिए, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। देखिए, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट कैसे इनसाइड हुई। देखिए, व्हेन फ्रेंच पेंटर थे जीन डुगलेफ, उन्होंने ये दर्शाया था, क्लियर हमें कहा था कि एक ऐसा प्रश्न उन्होंने उठाया था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ट ब्रूट के नाम से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उठाया था 1940 के अंदर। अब ये आर्ट जो थी ना, अनट्रेंड विजनरी के लोगों ने उठाई थी, मीन्स ज़्यादा ट्रेन नहीं थे, तो वहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट व्हील, लगभग इसके अंदर ऑलमोस्ट व्हील का मीन्स होता है जो कम लोगों का इसमें इंटरेस्ट था और कम लोगों ने ही इसको जाना और पहचाना था, शुरुआत की थी। ठीक है, आउटसाइडर आर्ट जो है हैज़ ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया। अब आउटसाइडर आर्ट जो थी ना, वो धीरे धीरे बहुत तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया अपना लेती जा रही थी और कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन और इंटरनेशनल लेवल पर ये जाते जा रही थी। ठीक है, दिस जैनर, ये जो शैली थी ना, जैनर जो थी, इसको ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव, ऐसे ये जो जैनर था ना, ऊपर जो आर्ट दो का जो था, ऊपर जो हमने ये पढ़ा आर्ट ब्रूट के नाम से, ये ऐसा था कि इसमें ऐसे लोगों ने इसको मीन्स जनरेट किया था कि जिनको दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, जिनको कोई अच्छे से ट्रेनिंग रिसीव नहीं हुई थी, येट शो टैलेंट से उन्होंने टैलेंट दिखाया था और आर्ट वाली आर्टिस्टिक अपनी क्रिएटिविटी को भी दिखाया था। दे वर्क आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट मीन्स विपरीत परिस्थितियाँ जो है ना प्रभाव डालती हुई हमें दिखती हैं टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, जो मीन्स सही जो धारा है ना उसके अंदर सही प्रकार से हमें ये मिलती हुई नज़र आती है। अराउंड द टाइम डब्ल्यूवेट जो है ना वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है ना उनका वो ऐसा था कि इंडिया के अंदर एक ऐसा जीनियस जो था ना वो क्रिएट कर रहा था कि ऐसा पैराडाइज जो था ना स्वर्ग की रचना कर रहा था। वर्षों पहले एक ऐसा जंगल जो था ना उसके छोटे से टुकड़े को साफ कर लिया गया कि वहाँ पर सिर्फ एक गार्डन बनाया जाए और स्टोन के साथ में, जहाँ पर लोग आएँ और आकर के क्या करें, सिर्फ बैठें, क्या करें, बैठें। ठीक है, उसको रिसाइकल किया गया और उसको आज किस नाम से जाना जाता है, चंडीगढ़ में किस नाम से, रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़ में। ठीक है, ये जो रॉक गार्डन है वो किसने बनाया था, नेकचंद के नाम से, मीन्स नेकचंद जो थे ना, इन्होंने शुरुआत की थी। 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, 80 ईयर्स ओल्ड 80 साल के डायरेक्टर जो हैं और क्रिएटर भी हैं नेकचंद, वो अब हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट, जिनको हेल्ड मीन्स प्रशंसा की जाती है भारत के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के तौर पर टू आउटसाइडर आर्ट के तौर पर इनको जाना जाता है। 50th इशू जो था ना वो ये था 2005 स्प्रिंग के अंदर, रॉ विज़न के अंदर ये कहा गया, यूके बेस मैगजीन के अंदर, जो यूके बेस मैगजीन थी ना और प्रभावी जो अग्रणी रॉ विज़न थी, उन्होंने इसको अपने फ्रंट पेज के ऊपर इन्होंने क्या किया, कवर पेज के ऊपर इन्होंने पब्लिश किया था इस रॉक गार्डन के इस कल्चरिंग को, पब्लिश किया था नेकचंद की इस आउटसाइडर आर्ट को। ठीक है, नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रो आर्ट जो थी ना, दोनों में काम अच्छा था, लेकिन इन दोनों के अंदर कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस था। एनीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन ऑफ ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार। देखिए, ऐसा एक हर एक चीज़ होती है जो टिन से लेकर के सिंक, जो बर्तन धोते हैं उस सिंक से लेकर के और टूटी हुई कार तक, हर एक चीज़ को अच्छी आर्ट बनाया जा सकता है। समथिंग नेकचंद, जैसे नेकचंद ने कहा कि रॉक गार्डन बनाया गया, एक जंगल को साफ करके उन्होंने एक रॉक गार्डन का नाम दे दिया। ये किसी को भी डिजिंग हाइट होती है, डिजिंग मीन्स होती है चकित कर देने वाली ये हाइट होती है। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज द आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, इसको इस तरह से पहचाना गया कि आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, आउटस्टैंडिंग का मीन्स होता है बहुत, आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है मीन्स ज़बरदस्त, टेस्टिमनी मीन्स की प्रभाव डालना। डिफरेंस है सिंगल मैन, एक सिंगल मैन ने इतना अपने ड्रीम को सोचा और वो अपने ड्रीम को जिया भी। द स्विस कमीशन जो यूनेस्को है, उन्होंने सम्मान दिया और सम्मान के तौर पर कि बाय वे ऑफ ए यूरोपियन, कि यूरोपियंस को एक इससे नया क्या मिलेगा, सीखने का एक जरिया मिलेगा। द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, एक 5 मंथ का एक ऐसा इंटरेक्टिव शो था जिसके अंदर रियम ऑफ द नेकचंद की, नेकचंद की रियम के नाम से ये इंटरेक्टिव शो होगा। किसका, 5 मंथ का एक्सपोजिशन जब होगा ना, यूरोपियन एक्सपोजिशन के अंदर उनके इस काम को दिखाया जाएगा और अक्टूबर में शुरू होगा। लगभग इसको कहाँ कहाँ के म्यूजियम्स में इसको जगह मिलने वाली है, जो नेकचंद के रॉक गार्डन की जो आउटसाइडर आर्ट है इसको कहाँ कहाँ जगह मिलेगी,
स्विट्ज़रलैंड में मिलेगी और बेल्जियम के अंदर मिलेगी, ठीक है, बेल्जियम है, बेल्जियम में और फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर इनके म्यूजियम्स में इनको जगह मिलने वाली है। किसको? रियम ऑफ द नेकचंद, जो रॉक गार्डन इन्होंने इसके क्रिएटर थे और डायरेक्टर थे। बिगेस्ट रिवार्ड था इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन। गार्डन में जब आप देखेंगे तो ये एक वास्तव में बहुत बड़ा, लोगों को हंसते हुए देखना और हंसते हुए चलना, ये मेरी क्रिएशन की, मेरे क्रिएशन पर लोग देखें और देखने के बाद वो उस गार्डन में टहलें और मैं लोगों को एक सच्ची खुशी देना चाहता था। नेकचंद ऐसा कहते हैं, जो उन्होंने रॉक गार्डन के क्रिएटर हैं। वृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 को ये लिखा गया उस आर्टिकल से हमारे सामने प्रेजेंट है। ठीक है, ये था हमारा बच्चों पार्ट 3 ऑफ लेसन नंबर 4 ऑफ 11th क्लास। पार्ट 4 में आप पोएम पढ़ेंगे बच्चों, और यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, टेक केयर, जय हिंद।